ओपन चैलेंज दे रखा है कि जो भी भाई लगातार 2 मिनट तक यहाँ पर लटकेगा, उसको अगर 50 रुपए की एंट्री फीस है, अगर 50 रुपए लगाता है तो उसको 150 रुपए मिलेंगे। तो भाई गौतम भाई, क्या सच है ये? बिल्कुल वो हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, पधार रहे हैं संत भगवान। अभी हम सब जा रहे हैं बड़े मंदिर पर, जहां पर एक आज हमारे जो 108 हवन कुंड हो रहे थे वो आज संपूर्ण होने जा रहे हैं। अब देखते हैं, वहां पर आज प्रसाद की भी व्यवस्था और तैयारियां चल रही हैं। देखते हैं कि अभी गांव में भक्तों की लाइनें लगी हुई हैं। आइए आपको मंदिर के अंदर का नजारा भी दिखाते हैं। मंदिर में कर चुके हम प्रवेश। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियां और साइकिल वगैरह खड़ी हैं। जो लोग बाहर से आए हैं अपने खुद के वाहन लेकर आए हैं, और मंदिर में अभी कार्य चल रहा है। महाराज जी धोनी पर बैठे हुए हैं। ये है हमारे सनातन धर्म की ताकत। यहाँ पर देख सकते हो इतनी 40 से 44 डिग्री सेल्सियस में भी आग के बीच में बैठे हुए हैं हमारे जो तपस्वी जी। वास्तव में ये है हमारे सनातन धर्म की ताकत, इसलिए सनातन धर्म को सर्वोपरि माना जाता है। आइए अब आपको दिखाते हैं अंदर का हल, जहाँ पर प्रसाद बनाया जा रहा है। आइए आपको महान संतों के भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो संत हैं, जो दूर दूर से आए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और देख सकते हो प्रसाद की तैयारियां चल रही हैं, और प्रसाद सब्जी वगैरह बन चुकी है, और अभी भी प्रसाद लगातार बनाया जा रहा है। हमारे सभी हलवाई भाई लगातार मेहनत कर रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके से हमारा जो 24 का प्रसाद है, जो भागवत संपूर्ण हुई है, उसका प्रसाद यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। आपको दर्शन कराते हैं महान संतों के, जो कि दूर दूर से हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए महान संत आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो महान संत हमारे बैठे हुए हैं, और वहां से वहां तक आप संतों की कतारें देख सकते हो, जो लगातार कई दिनों से यहाँ पहुंचने के लिए यात्रा कर रहे थे। पर साइड में देख सकते हो आप, यहाँ पर प्रसाद चालू हो चुका है, और जो अलग अलग वार्ड के हिसाब से यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। क्योंकि प्रोग्राम बहुत ही बड़ा है, तो वार्ड के हिसाब से डिवाइड कर दिए गए हैं, कि जिससे कि ना तो खाना ग्रहण कर, जो ना कि प्रसाद ग्रहण करने वाले को परेशानी और ना ही परोसने वाले को। इसलिए काफी सभी व्यवस्थाओं का ध्यान यहाँ पर बहुत उचित ढंग से रखा गया है। यहाँ पर वार्ड के हिसाब से ये वार्ड नंबर 2 है भुलवाना का, और यहाँ पर जो वार्ड नंबर 1 है होडल का, होडल बस्ती से जो भी लोग आएंगे यहाँ पर आराम से वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर चीज का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। कार्यकर्ता भी तन मन धन से काम कर रहे हैं। भाई जैसा कि आप जानते हो लास्ट दिवस है, तो इसलिए हवन कुंड की आहुति दी जा रही है। आपको हवन कुंड का नजारा भी दिखाते हैं। अभी मैं परिक्रमा मार्ग में हूँ, और लगातार देख सकते हो बाहर से प्रसाद ग्रहण करने जो आए हैं उनके वाहन वगैरह यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्योंकि आजकल क्या हर कोई अपने खुद के ट्रांसपोर्ट से आता है। देखो क्या जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है। महान संतों की आपको दर्शन कराता हूँ। Slow down, don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die.
दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर भागवत का प्रोग्राम चला हुआ है, साथ में यहाँ पर मनोरंजन का बहुत ही अच्छा साधन है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक जबरदस्त टास्क दिया जा रहा है। इस टास्क में अगर आप 50 रुपए लगाते हैं तो आपको 150 रुपए मिलेंगे। तो भाई साहब गौतम सौर होते हैं जो इस टास्क को लेकर आए हैं और खुला ओपन चैलेंज दे रखा है कि जो भी भाई लगातार 2 मिनट तक यहाँ पर लटकेगा उसको अगर 50 रुपए की एंट्री फीस है, अगर 50 रुपए लगाता है तो उसको 150 रुपए मिलेंगे। तो भाई गौतम भाई क्या सच है ये? बिल्कुल बिल्कुल सच है भाई साहब। तो अगर कोई 100 रुपए लगाता है तो कितने मिलेंगे? 100 के 300 मिलेंगे आपको। 100 के 300 मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी हाइट कितनी है, कम से कम ही लगाओ 7 फीट हाइट है। अगर कोई भी यहाँ पर नौजवान लगातार 2 मिनट तक लटकता है तो उसको उसके 3 गुना पैसे मिलेंगे जितना वो एंट्री फीस देता है यहाँ पर। तो देखते हैं इनकी शर्तों को एक बार दिखा देते हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पर सब कुछ क्लियर तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एंट्री फीस है 50 है 100 है। अगर आप जितनी भी जमा करते हो उसके 3 गुना आपको यहाँ पर मिलेंगे भाई साहब। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारी भीड़ है, बहुत से नौजवान यंगस्टर्स हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कौन कौन इसमें हिस्सा लेता है। अभी तो हमारे अंकल जी अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अनुभव लिया है इस चीज का। तो अंकल जी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा भाई। तो आपने 2 मिनट की ट्राई किया तो कितनी देर तक लटक पाए आप? भाई ये बाल नहीं देखे टाइम टेबल मोर। अच्छा टाइम नहीं देखा? मैं देखे तो है 1 मिनट 44 सेकंड, मतलब 2 मिनट 16 सेकंड बाकी रह गए थे। नहीं तो आप इस प्रतियोगिता को जीत जाते यहाँ पे। तो भाई साहब देख सकते हैं अंकल जी ने अपना जो हौसला है इतना बुलंद कर रखा है कि नौजवानों के बीच में कड़ी टक्कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं अब कौन नौजवान इसको कंपटीशन को पूरा करता है, इस टास्क में पार जाता है। तो अभी गौतम भाई से पूछते हैं कि अब तक कितने लोग यहाँ पर इस टास्क को? अभी तक कम से कम 10 आ चुके हैं। अच्छा 10 पर किसी को नहीं हुआ है। अच्छा सबसे ज्यादा अंकल जी लटके हैं। अच्छा सबसे ज्यादा टाइमिंग है वो अंकल जी की है। हाँ जी। अब तक 10 लोग यहाँ पर ट्राई कर चुके हैं। हाँ जी। तो भाई जबरदस्त। तो ऐसा क्या है आजकल देखा यार नौजवानों को 2 मिनट लगातार नहीं लटका जा रहा है, ऐसे क्या है? हमारे हिंदुस्तान आज कहा जाता है कि हमारा जो देश है देसी लोगों का है, लेकिन 2 मिनट का टास्क इतना आसान टास्क पूरा नहीं कर पा रहा है भाई साहब। अब देखते हैं और कौन हिस्सा लेता है यहाँ पर। पूर्व में रहे मंत्री और कई बार के एमएलए जगदीश लाल साहब पहुंच चुके हैं। उनके साथ में ये दुग्गल बंचारी ये पहुंच चुके हैं। ये जगदीश नाथ जी का ही अपना गांव है। अपने गांव में जगदीश नाथ जी का पहुंचने पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भैया सरदारी से प्रार्थना है, थोड़ा संतों का भी ध्यान रखना है। वृंदावन में जाते थे, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी जो आपके गौड़ों का धाम में दर्शन हो रहे हैं और हमारे ईश्वरदास जी ने और आप लोगों ने यहाँ आकर के हमारे गौड़ों का धाम को, हमारी बस्ती को तिरा दिया है। बड़े बड़े आभारी। यहाँ पर आने पर उनका स्वागत करते हैं। बड़े भाई हरिंदर राम रतन जी माननीय विधायक जी हमारे बीच में हैं और माननीय चौधरी हर्ष कुमार जी माननीय विधायक जी के साथ में जो सरदारी आज बहकवन धाम श्री गोपाल बड़ा मंदिर गौड़ौदा की इस भूमि पर पहुंची है। हम 24 की तरफ से और इस मंच के माध्यम से आप सभी के चरणों में बहुत बहुत नमन वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये गढ़ी पट्टी की सरदारी की तरफ से आज इस 108 महाकुंडीय यज्ञ में की तरफ से 11,000 रुपए इस यज्ञ में दान दिए गए हैं और कर्मल की सरदारी तरफ होकर के आप सब बैठे संत महात्माओं की तरफ। हमारे जिला परिषद के चेयरमैन
यहाँ पर पहुंचने पर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नरेंद्र जी भाषण से जो नरेंद्र हमारे जिला परिषद चेयरमैन पहुंचे हैं, इनका गौरव का धाम में पहुंचने पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ब्लॉक समिति चेयरमैन ब्लॉक और आदरणीय सरदारों, हमारे बीच में 108 श्री एक सेकंड, हमारा पड़ोसी गांव है बांसवा गांव की तरफ से 11,501 रुपए, जोरदार तालियां बजा के इस महायज्ञ में पुण्य के भागीदार बने हैं। बांसवा गांव की समस्त सरदारी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में इस यज्ञ के आयोजक पूजनीय वंदनीय श्री श्री 108 श्री महामंडलेश्वर ईश्वर दास जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से इतना बड़ा कार्यक्रम सफलता की तरफ है, वो हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, पधार रहे हैं। संत भगवान और हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार श्री जगदीश नायर जी, उनकी तरफ से भी इस महायज्ञ में गुरुजी ईश्वर दास जी महाराज के चरणों में 5100 रुपए, जोरदार तालियां मानिए जगदीश नायर जी के लिए। 5100 रुपए की राशि आज इस महायज्ञ में दान दिए गए हैं। भाई जगदीश नायर जी पूर्व मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये ले लो जी एक बार राशि किसको जी। Fly, I'm the last one to die. अभी मैं हूँ भागवत मंच पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बाहर से आए हुए साधु संतों का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, और यहाँ पर जो बाहर से साधु संत आए हुए हैं, यहाँ पर उनको प्रसाद ग्रहण कराने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और कतार में सभी साधु संत यहाँ पर बैठ चुके हैं और उनको प्रसाद परोसने की तैयारी अभी की जा रही है। और जो भी साधु महात्माओं का स्वागत करने के बाद यहाँ पर बता दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे दादा देशराज खड़े हैं, जो कि मंच को संभाल रहे हैं, और जो भी सरदारी बाहर से आ रही है उनका स्वागत मान सम्मान के साथ कर रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे गुरुदेव रूपेश सर बैठे हैं, जो कि माफी जलापुर गांव से हैं, और सभी सरदारी गण यहाँ पर अपना बढ़ चढ़कर अपना समर्पण दिखा रहे हैं, और सभी लोग अपना प्यार और आशीर्वाद यहाँ साधु संतों से प्राप्त कर रहे हैं। कलाकार श्री नरदेव बेनीवाल जी अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अभी यहाँ पर जैसे ही साधुओं का स्वागत हो जाएगा, यहाँ पर श्री नरदेव बेनीवाल जी अपनी प्रस्तुति और यहाँ पर सभी के सामने दर्ज कराएंगे, और देखते हैं कि कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे सुचारू ढंग से सफल बनाया जा रहा है। और हमारे दादा देशराज दरोगा जी और सरपंच साहब लगातार सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए, और ब्लॉक समिति मेंबर नरेश सौरभ जी देख रहे हैं, और सभी व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए, पूरी तैयारी किए हुए हैं। यहाँ पर साधु संत यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपना स्थान प्राप्त कर चुके हैं, और अभी साधु कुछ बाहर से आ रहे हैं। तब तक उनका अंदर साधु संतों का स्वागत होता है। ये आपको दिखाते हैं कि प्रसाद की क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर किस तरीके से हमारे साधु संतों के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। गांव की सरदारी और बाहर से अलग अलग गांव कस्बों से आई हुई सभी लोग यहाँ पर साधु संतों के दर्शन करने के लिए
दूर दूर से लोग आए हैं और लगातार इतनी हाई टेम्परेचर में भी परिक्रमा कंटिन्यू लगातार चल रही है। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ पर प्रसाद कैसे वितरित किया जा रहा है। प्रोग्राम देखते हुए लगाओ बहुत ही अद्भुत आभास हो रहा है और अभी लोग लगातार आइए अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारे अलग अलग 24 से लोग व्यवस्था आई हुई है उनको प्रसाद ग्रहण कराने की क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, जिससे कि किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। वार्ड नंबर के हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था की गई है जिससे कि सभी पर पर्याप्त प्रसाद पहुंच सके। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चली हुई है और सभी बाहर से और अपने लिए के जो भी भक्त आ रहे हैं सभी बड़ी शांति से और प्यार पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। लंबी चौड़ी टेंट की व्यवस्था की गई है क्योंकि ये प्रोग्राम एक बहुत ही विशाल प्रोग्राम है और यहाँ पर अगर हम छोटे लेवल पर कोई भी काम करते हैं, अगर कोई भी प्रोग्राम बड़ा होता है तो उसको बड़े लेवल के हिसाब से ही व्यवस्था और तैयारियां की जाती हैं और व्यवस्थाओं को देख रेख करने के लिए वार्ड नंबर के हिसाब से एक बुजुर्ग यहाँ पर हमने बैठा रखे हैं जिससे कि अगर किसी भी प्रसाद की कमी होती है तो उन चीज़ का देख रेख रख सकें। भाई क्या मज़ा आ रहा है यहाँ पर और आप देख सकते हो कि जो हमारे युवा हैं वो भी अपनी सेवा देने में पूरी रुचि दिखा रहे हैं और बिना किसी आलस के बिना किसी बहाने के वो भी इस सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जो युवा पीढ़ी के साथ साथ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको गाइडेंस दे रहे हैं और उनको रास्ता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना है। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo ₹500 अपने बच्चों को दिए गए हैं। अतिथियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद से लिखा है, बैठिएगा महाराज, बीच में ही बैठ रहे, एकांत में नहीं, बीच में बैठ रहे तो महाराज जी बीच में ही अच्छे लगते हैं। आप बिल्कुल आप हमारे सिरमौर है तो आप मत नहा जी। हमारे बीच में सरदारी के साथ पहुंचे हैं, पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है जी। बहन हमारी आदरणीय बहन जी पार्टी को देते हैं और रामफूल बाबू जी गुरु जी के भजन पर 200 रुपए दिए गए, धन्यवाद करते हैं। चौधरी सुमेर सिंह जी, हमारे बाबू जी चौधरी सुमेर सिंह जी हमारे 100 रुपए से सम्मान किया, धन्यवाद। ज्ञान सिंह बाबू जी गुरु जी के भजन पे हमें 100 रुपए से सम्मान करते हैं, धन्यवाद।
विष्णु से, वो महामानव है, हमारे लिए देवता है। अनेकों में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं। चौधरी चरण सिंह, वो भी एक देवता के रूप में थे। तीन बंधु सर छोटू राम, कोई इंसान नहीं, महामानव देवता के रूप में थे। 36 बरादरी का भला किया था। आदरणीय सरदारों, मैं तो आदरणीय जेलदार साहब से, ध्यान सिंह चौहान से, आपका बेटा ईश्वर दास गुरु की वाणी दिल में ले उतार, ईश्वर दास गुरु की वाणी दिल में ले उतार, ईश्वर दास गुरु की वाणी दिल में ले उतार। हमारे बीच में तेवतिया पाल की सरदारी, तेवतिया पाल की सरदारी हमारे आदरणीय प्रधान जी चौधरी चौधरी विजेंद्र सिंह तेवतिया जी पूरी तेवतिया पाल की सरदारी के साथ आज गुरुजी ईश्वरदास जी महाराज जी के निमंत्रण पर यहाँ पहुंचे हैं, पधारे हैं। जो नौजवान कार्यकर्ता हैं उनके लिए इशारा ही कर रहा हूं कि वो अपने काम पे तैनात रहें, वार्ड में, अपने वार्ड में तैनात रहें, इशारा ही काफी होता है। श्री खेमचंद जी बेड़ा पट्टी से आपने भी गुरुजी के भजन भी मारा जाए। अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मेरे बचने का और इस युद्ध भूमि में मेरे प्राणों की रक्षा करने का मार्ग तुम्हारे पास हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि जब समय इंसान का बिगड़ जाता है, इसके समय खिलाए खेल मनुष्य होता है और मनुष्य बड़ा बलवान समय होता है, चाहे कितना भी चतुर आदमी क्यों ना हो। जब दिन गर्दिश के आते तो लोग उसे मूर्ख बताना शुरू कर देते। सुनिए दूसरी बात में क्या लिखा है।